हेलो एवरीवन, आई एम अल्पना कुमारी और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बन फैमिली। तो एंड में क्वेश्चन है, उसको आंसर करना है, ठीक है, और कमेंट्स में आंसर करना है और मेक श्योर कि यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली। So it is given carbon is 17th most abundant element by mass in the earth's crust. Important नहीं है. Most versatile element in the world, ये भी ज़्यादा important नहीं है. यहाँ पे आ जाए तो 2 स्टेबल आइसोटोप है, ये इंपॉर्टेंट है, C12 एंड C13। एक थर्ड आइसोटोप है C14 जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जिसे हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, बायोलॉजी में आपको पता चलेगा। सिलिकॉन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। सिलिकॉन था, ऑक्सीजन था, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम थर्ड पे था। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। हमने अभी बोरॉन फैमिली में उस दिन पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया इतना। इन्होंने क्या दिया है उसके बाद, ग्लास एंड सीमेंट, जर्मेनियम, टिन मेनली एक्ट, ठीक है। इन लोगों ने इनकी ओर्स दी हैं कि कौन किस में एग्जिस्ट करता है। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस, टिन अकर्स मेनली एज कैसेटेराइट या टिन स्टोन SnO2 इसका फॉर्मूला है। लेड एग्जिस्ट एज गैलेना PbS, और अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर द इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सब दी हैं यहाँ पे। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पता है, NS2 NP2 दिया है। 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, N आउटर मोस्ट शेल में, राइट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, कोवेलेंट रेडियस लिखा है, कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू Pb। A small increase in radius is observed in Si to Pb, ओके। सो अब हम आ जाते हैं, तो बेसिकली डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो वो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। इंक्रीज़ हो रहा है साइज़, ये हमें पता है, नो एक्सेप्शन। इसका रीज़न यहाँ पे, स्मॉल इंक्रीज़ का रीज़न यहाँ पे दिया है, प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड D एंड F ऑर्बिटल्स इन हैवियर मेटल्स, ठीक है, मेंबर्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऑर्डर लिख रखा है, अदरवाइज पढ़ लो। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर्स इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग, हमें पता है 13 से ज़्यादा, बोरॉन फैमिली से ज़्यादा है इनकी। इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन इज विजिबल हियर ऑल्सो। इन जनरल द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सो small decrease in silicon to germanium to tin and slight increase in SN to Pb। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए टिन से, बिकॉज लेड बाद में आता है, लेकिन लेड की थोड़ी सी ज़्यादा है, और उसका रीज़न इज अ कंसिक्वेंस ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग D एंड F ऑर्बिटल एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम, ठीक है। ये डन हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू स्मॉल साइज़, ये देखो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख दिया है, बहुत खास चीज़ नहीं दी है कि बहुत याद रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा डेंसिटी का ऑर्डर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दिन देखा था कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही थी। अब चलो ये तो हम जब अभी हम नीचे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कौन कौन एसिडिक है, कौन कौन एम्फोटेरिक है, राइट, अभी हम बताएंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएं तो कार्बन के बारे में बोला है, तो वैसे तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय दीज एलिमेंट्स ऑब्वियसली +4 होगा, और +2 फॉर हैवियर एलिमेंट्स हमने पहले ही पढ़ा है, P ब्लॉक में ये ट्रेंड चलेगा। उसके बाद कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन की नेगेटिव स्टेट भी देखने को मिलती है। सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज़ वेरी हाई फॉर कार्बन, दैट्स वाई ये जनरली कोवेलेंट होते हैं नेचर में। मैंने बोरॉन के लिए भी बताया था कि सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, इसलिए इसकी वजह से उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। तो लिखा है कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन जनरली कोवेलेंट इन नेचर, हैवियर मेंबर्स टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमने बताया था। लेकिन इसमें भी जो एकदम लास्ट वाला इवेंट होगा उसकी +2 स्टेबल होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, इतनी स्टेबल होगी कि वो +4 को भी ओवरकम कर लेगी, ठीक है। बाकी टिन तक चिल है, टिन तक
+2 तो शो होगी, जर्मेनियम और टिन +2 तो शो कर रहे हैं, लेकिन +4 से ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन लेड की है, क्योंकि लेड लास्ट एलिमेंट है, हैवीएस्ट है, ठीक है। इट इज़ रिन्यूएबिलिटी, अगेन यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीज़न दिया है। सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन +4 but also show +2, ये लिखा है, so only few compounds in +2. 10 forms compound in both state, Sn +2 is a reducing agent and compound lead compound in +2 are stable. तो मैंने बताया तो +2 ओवरकम कर लेगी +4 को लेड में, क्योंकि ये हैवीएस्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, तो दे आर नॉट normally not expected to act as electron acceptor or electron donor. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इनकॉक्टेड कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल्दो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंस मोर देन 4, क्यों, क्योंकि वही बात है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन डू सो, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन दैम, ड्यू टू देयर हैलाइड अंडरगो, ड्यू टू दिस देयर हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर के इलेक्ट्रॉन पेयर को स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, कार्बन के पास तो नहीं है, तो कार्बन के जो हैलाइड्स होंगे वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लिखा है कि बाकियों के देयर हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम डोनर स्पीशीज। फॉर एग्जांपल देखो सिलिकॉन शो कर रहा है, जर्मेनियम शो कर रहा है, टिन शो कर रहा है, बट कार्बन का नहीं है, तो कार्बन ना तो कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, ना हाइड्रोलाइसिस होगा कार्बन के हैलाइड्स का। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो SiO केवल हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बेसिकली MO और MO2 दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरली मोर एसिडिक, याद रखना है, इसका एग्जांपल अभी आएगा, बताते हैं। देन दोज ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, द डाइऑक्साइड CO2 SiO2 GeO2 और एसिडिक, ये देखो क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन है, +4 स्टेट है, तो इसलिए ये वहाँ पे ये एसिडिक शो होंगे, एसिडिक होंगे। वेर एज SnO2 PbO2 और एम्फोटेरिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप वही बात है कि ना कि मतलब एसिडिक करेक्टर ऑक्साइड्स का कम हो रहा है तो वो एम्फोटेरिक नेचर शो करने लगेंगे। CO इज़ न्यूट्रल, GeO इज़ डिस्टिंक्टली एसिडिक, वेर SnO and PbO और एम्फोटेरिक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, ऐसे कैसे याद होगा हमें, तो अब ऐसे याद होगा कि जर्मेनियम के दोनों ऑक्साइड MO और MO2 दोनों ऑक्साइड एसिडिक हैं, टिन और लेड के दोनों ऑक्साइड मतलब SnO2 PbO दोनों एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक और यहाँ पे ये मैंने नाइट्रोजन फैमिली से निकाल के लिख रखा है, थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है। और CO न्यूट्रल है, यहाँ लिखा ही है, हमें याद ही रहेगा, और CO2 एसिडिक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ, ऐसा मेंबर बताओ जो मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड बनाता हो, दैट इज़ कार्बन, ठीक है, याद रखना है, मतलब ये यहाँ अच्छे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। और जो बहुत +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉमनली पाया जाता है वो लेड, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज़ होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं तो हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वाटर के साथ रिएक्टिविटी दिखाई है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम जनरली नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, बट टिन रिएक्ट करता है और टिन स्टोन बना लेता है, जिसको हाँ अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था ना, टिन को कैस्टेराइड भी बोल रहे थे। लेड इज़ अनअफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। ये सब चीज़ें पढ़ने वाली हैं, मतलब एक जनरलाइज वे में पता होना चाहिए कि भाई ऐसा होता था, भले बार बार रिवीजन ना करना पड़े। अब हम हेलाइड्स की बात करें, हेलोजन जब रिएक्ट करेंगे तो MX4 और MX2 अगेन दो टाइप के हेलाइड्स बनाएंगे। एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर फॉर्म्स कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद हेलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हेलाइड। मोस्ट ऑफ MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है, हमें पता है। सेंट्रल आइटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एक्सेप्शन क्या लिखा है कि ज़्यादातर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं और टेट्राहेड्रल इन शेप है। एक्सेप्शन आर SnF4 एंड PbF4 को छोड़ के जो कि आयनिक हैं, बाकी के जनरली कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो SnF4 PbF4 का एग्जांपल याद रखो। जनरली फ्लोराइड्स जो होते हैं ना वो आयनिक होते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स में कोवेलेंट करेक्टर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर के लिए आयन का साइज़ बड़ा होना इंपॉर्टेंट है, एनाइन का, और यहाँ पे एनाइन का साइज सबसे छोटा है, तो ये आयनिक करेक्टर को शो करने लग जाते हैं। तो इसलिए फ्लोराइड्स जनरली एलिमेंट्स के फ्लोराइड्स आयनिक होते हैं। तो यहाँ पे ये लिख रखा है SnF4 PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर, अदर आर covalent. PbI4 does not exist because PbI bond initially formed during reaction does not release enough energy. ये important है, ये याद रखना है कि उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता है to unpair 6s2 electron and excite to them higher orbital to have 4 unpaired electron around lead atom.
हाँ, हेवियर एलिमेंट क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, स्टोक करते हैं, तो MX2 बना लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डाईहैलाइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, तो डाईहैलाइड उधर ही दिखेंगे तुम्हें डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ, ठीक है। इधर GeX4 इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि भाई जर्मेनियम की +4 अभी ज़्यादा स्टेबल है ना +2 से, तो वही लिखा है। लेकिन लेड की PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4, तो फिर वही है। एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज ऑफ द सेंट्रल एटम कैन accommodate the lone pair of electron from oxygen atom of the water। ये हमें पता है, डी ऑर्बिटल है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये तो देख रहे हो सिलिसिक एसिड लिखा है। अब ऐसे सिलिसिक एसिड पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस कैन बी अंडरस्टैंड बाई, ठीक है SiCl4 की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो OH से रिप्लेस हो जा रहा है, ClOH से रिप्लेस हो जाएगा, कुछ हार्ड फास्ट नहीं है, ठीक है। और सिलिसिक एसिड बन जाएगा और उसको जब हम हीट करेंगे तो हमें सिलिका मिलेगा। यहाँ पे SiF6 का SiF6 पे +-2 इज़ नोन, ये पता है हमें, जबकि SiCl6-2 नॉट। तो पॉसिबल रीज़न वही है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि 6 लार्ज क्लोराइड आयन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अराउंड सिलिकन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज। सिलिकन +4 का साइज़ काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से ये उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, क्लोराइड बड़ा आयन है। इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड सिलिकन +4 इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और मैक्सिमम कोवेलेंस इसकी 4 ही है, ये हमने पढ़ ली क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, हमने अभी बोरॉन फैमिली में उस दिन पढ़ा है। तो हैवियर एलिमेंट पी पाई नहीं बनाते हैं, वो डी पाई बनाते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे से कार्बन आइटम्स हैव टेंडेंसी टू लिंक विद अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स, तो ये कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ CC बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, याद रखना है कैटिनेशन इन सब में शो होगा लेकिन लेड शो नहीं करेगा, इसीलिए लेड एलोट्रॉपी शो नहीं करता है। देखो एलोट्रॉपी शो करने के लिए हमारे पास कैटिनेशन और पी पाई बॉन्डिंग का एक एबिलिटी होना चाहिए। ये देखो लिखो, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म, सो इट शोज एलोट्रोप्स हैं हमारे पास, 3 एलोट्रोप्स हैं मेन, ठीक है। तो लेड का कोई एलोट्रोप इसीलिए नहीं है। CC बॉन्ड एंथैल्पी दी है, हमें उतना याद नहीं रखना है उस टेबल में। यहाँ पे एलोट्रॉप आ जाएँ तो डायमंड, ग्रेफाइट और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। बाद में हमें फ्लोरीन भी डिस्कवर करने को मतलब हुआ, तो जब डायमंड की बात आ जाए तो जब सॉलिड स्टेट आता है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि डायमंड क्लोज स्ट्रक्चर है जिसका Z8 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम होती है 34%। क्रिस्टलाइन लैटिस है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब देखो क्रिस्टलाइन लैटिस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और CC बॉन्ड लेंथ 154 pm, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रिजिड है, 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर ही है जो इसको बहुत खास बनाता है। तो अब 154 ये तो तुम्हें याद रखनी है, साथ ही साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 3D स्ट्रक्चर है, ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। It is very difficult to break extended covalent bonding. Therefore, diamond is the hardest substance on the earth. It is used in abrasive for sharpening of the hard tools and making dyes and manufacture of the tungsten filaments for electric light bulbs. ठीक है, तो यहाँ लिखा है डायमंड कोवेलेंट है, फिर भी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, इन्होंने आंसर दिया। तो स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड इन टर्न हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट की बात आ जाए तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। एक तो डिफरेंस आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। दूसरा, इसमें CC बॉन्ड की लेंथ 154 ना हो के 141 है, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आया है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होगी। और साथ ही साथ ये जो लेयर्स के फॉर्म में है तो 2 लेयर्स के बीच में 340 pm की डिस्टेंस है, ये भी तुम्हें याद रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने मेन पॉइंट्स पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज ओवर द होल शीट। अब मैं बताती हूँ कैसे। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग द शीट। अब मैं बताती हूँ, ये एक शीट है, इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, इसी में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, बिटवीन द शीट्स नहीं होगा, मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी में है, इसमें है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये कंडक्टिविटी शो करता है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो 12th
दूसरी जो एनसीईआरटी है जहाँ पे सॉलिड स्टेट दिया है वहाँ पे अच्छे से दिया है, ओनली कोवेलेंट कंपाउंड इज ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो ये यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन वही 141 pm 340 pm, ये आपको याद रखना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, और इसका यूज़ देखो लुब्रिकेंट इन मशीन, जहाँ पे हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। फ्लोरीन, अब यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं अगेन मैं बता दूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन है, इसमें डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होता है, यहाँ पे ये लिख रखा है, और द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो यहाँ पे ना दो लाइक सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है ना, तो दोनों की अलग अलग जो है मतलब बॉन्ड लेंथ हमें याद करनी पड़ेगी। सिंगल बॉन्ड की जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होता है उससे कम होगी, डबल बॉन्ड का जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होता है उससे भी कम होगी, क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है। तो 141 और 138 तो होती है, 141 नहीं 142 होती है, 141 इसकी है, तो ये याद रखना। अभी मैं बताती हूँ आगे। C60 और C70 देखो बनाते कैसे। फ्लोरीन्स आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, हीलियम और आर्गन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो सूटी मटेरियल बनता है, और उसमें हमें C60 और C70 के ट्रेसेस मिलते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सॉकर बॉल टाइप और बकमिंस्टर फ्लोरीन इसीलिए बोलते हैं। अब देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 6 मेंबर्स की रिंग 20 होंगी, 20 होंगी, और 5 मेंबर्स की रिंग 12 होंगी। तो जो रिंग्स कम है, जैसे 5 मेंबर रिंग्स कम है और 6 मेंबर्स रिंग ज़्यादा है, तो 5 मेंबर्स के अराउंड क्या क्या, अब देखो यहाँ पे लिख रखा है 6 मेंबर रिंग इज़ फ्यूज्ड विद 6 और 5, मतलब ठीक है 6 मेंबर ज़्यादा है, और इसके साथ ही 5 मेंबर रिंग कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर रिंग। जब 6 ज़्यादा है तो 5 के अराउंड भी 6 मिलेंगे और 6 के अराउंड भी 6 मिलेंगे, तो वही चीज़ लिखी है। ऑल द कार्बन, अगेन यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो मॉलिकुलर इंटर्न गिव एरोमेटिक करेक्टर है मॉलिक्यूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, याद रखना है। 60 वर्टाइसिस हैं जस्ट लाइक एक फुटबॉल की तरह। बोथ सिंगल और डबल बॉन्ड विद CC डिस्टेंस 143 है सिंगल बॉन्ड की, 138 है डबल बॉन्ड की, याद रखना है, ठीक है। मतलब ऐसे चारों का लिख लेना है, देखो मैंने लिख रखा है, तो यार ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये 141 ग्रेफाइट की हो गई, 143 और 138 फ्लोरीन की, और 154 हम डायमंड के भी पढ़ के आए CC डिस्टेंस। सॉकर बॉल है, फुटबॉल है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। उसके बाद कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ये हमें पता है। कार्बन ब्लैक कैसे मिलता है ये यार याद कर लो, नहीं पता है तो चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें चारकोल मिलता है, और कोल को जलाते हैं तो कोक मिलता है, ठीक है। अब ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लाइट वुड कंपोजिट, एक्टिवेट चारकोल यूज इन अब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस, ये सब यूज हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। ये पता नहीं क्यों मैं ये याद किया था, ये कैरेट 200 mg होता है, ठीक है। टू इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड्स CO न्यूट्रल है, CO2 एसिडिक है। अब इम्पॉर्टेंट, अब देखो कैसे मिल रहा है हमें CO। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बन का तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ ही साथ प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये अनदर मेथड है। अब अगेन आ जाते हैं हम पास स्टीम को हॉट कोक के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। ये देखो ये हॉट कोक है, और ये स्टीम को हम गैस लिखा है ना, गैस, वाटर गैस, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज स्टीम, तो उसको पास करेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर गैस मिलेगा, सिंथेसिस गैस मिलेगा। लेकिन अगर वहीं स्टीम की जगह हम एयर यूज़ कर लेंगे, कोक पे एयर पास कराएंगे तो हमें क्या प्रोड्यूसर गैस मिलेगी, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस। बहुत सारी चीज़ें पता है हमें। पॉइजनस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा स्टेबल। चलो ये भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग फ्यूल इन एक्सेस ऑफ एयर, क्या लिखा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ एयर, वहाँ पे हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दी थी कार्बन को, ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। कलरलेस, ओडरलेस, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हमें पता है, कुछ खास बातें नहीं लिखी है यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो नॉर्मल चीज़ें, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, ड्राई आइस, देखो सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज ड्राई आइस, हमें पता है। ड्राई आइस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मैंने फर्स्ट डे में सेकेंड डे में पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि CO2 भी फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ होती है। और 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं यार, अब ये दिए हैं, अब ऐसे पूछ लेगा कोई तो नहीं बता पाओगे, पर यहाँ दिए हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 sp hybridized orbital of carbon atom overlap with 2 p orbitals of oxygen atom to make 2 sigma bond, while other 2 electrons of carbon atoms are involved in p5 bonding with oxygen atom। तो ये ठीक है, ये तो जनरल केमिकल बॉन्डिंग का चीज़ है।
SiO2 वही सिलिका है और 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट वटेवर। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडमाइट आर सम ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, ये हमें याद है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 8 मेंबर्ड रिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है यार हर हाल में। ये जो सिलिका की है वो 8 मेंबर्ड रिंग होती है, SiO 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 इस तरीके से लगे रहता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएं तो जनरली SiO2 इतना ज़्यादा अनरिएक्टिव है, इतना इनर्ट है कि वो रिएक्ट नहीं करता हेलोजन, डाइहाइड्रोजन इन सबसे अटैक के रेजिस्ट करता है। लेकिन HF और NaOH दो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम सोचो अगर दो जो चीज़ों से रिएक्ट कर रहे हैं तो कितना चांसेस हैं कि वो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो HF से रिएक्ट करेगा तो SiO2, HF से रिएक्ट करेगा तो SiF4 बनाएगा, और SiO2 सिलिका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो Na2SiO3 बनाएगा। तो यार ये याद रखने वाली चीज़ है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होता है। और क्या लिखा है, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज केसल गुड, ये हमने डाइटम्स में पढ़ा होता है, ठीक है। तो वही फिल्ट्रेशन प्लांट्स में। अब सिलिकॉन की बात आ जाए तो सिलिकॉन्स क्या हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं जिनके पास R2SiO एज अ रिपीटिंग यूनिट। ये बनते कैसे हैं, क्लोरोसिलेन के, क्लोरोसिलेन एक कंपाउंड है जिसकी हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। इनका फॉर्मूला ये होता है कि जब R2 होगा तो SiCl2 होगा, R1 होगा तो SiCl3 होगा, क्योंकि वही है Si की 4 हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो एक R होगा तो 3 Cl होंगे। तो when methyl chlorides react with silicon in presence of copper act as catalyst 573 Kelvin, तो क्या बनता है, ये देखो, ये बने क्लोरोसिलेन बने। अब इनकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो मिथाइल तो जाएगा नहीं, Cl की जगह पे OH आ जाएगा, तो Cl की जगह पे OH आ गए तो ये चीज़ बनी। और जब हम इसका कंडेंसेशन करेंगे तो ये दोनों OH में से एक OH जाएगा और इसका लेट से H जाएगा। तो वही है कि ऐसे ऐसे लीनियर पॉलीमर बनेगा। अब यहाँ देखो, बहुत थोड़ा अच्छे से जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों R2SiCl2 वाला लीनियर बना रहा है, क्योंकि इनके पास वही है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो वही बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें चेन को रोकना है तो हमें इस तरफ तो हो OH लेकिन इस तरफ ना हो, तो क्या करेंगे, हम R3SiCl लेंगे। R3SiCl क्या बना लेगा, R3SiOH, और वो R3SiOH जब एंड में दे देंगे तो वो जाके ख़त्म हो जाएगा, उसके पास दूसरा OH है ही नहीं आगे जोड़ने के लिए। तो वही चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिशन ऑफ Si3Cl, R3SiCl, जो ब्लॉक कर देगा एंड को। ये देखो यहाँ पे नहीं है आगे OH। तो वही चीज़ लिखी है, बड़ा आसान चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी सी चीज़ें दी हैं, कुछ खास नहीं है। सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाई नॉन पोलर। अब देखो, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब RSiCl3 होता है तो उससे बनते हैं क्रॉस लिंकिंग बनती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे भी OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा, और एक केवल मिथाइल होगा। लेट्स से केवल ये मिथाइल है, ये OH और यहाँ पे भी OH होगा, तो वो नीचे भी बाउंड हो जाएगा ना और भी चीज़ों से, तो इसलिए वो क्रॉस लिंकिंग कर लेता है। तो ये याद रखना कि जो RSiCl3 होगा वो क्रॉस लिंकिंग कर लेगा, क्योंकि उसके पास 3 OH जुड़ जाएंगे आगे बाद में। यहाँ पे लिख रखा है कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत है, नॉन पोलर है और वाटर रिपेलेंट इन नेचर है। सिलिकॉन्स क्या हैं, तो सिलिकॉन्स ये हैं, SiO यूनिट का N है, वो एल्काइल और फिनाइल जिसमें R के फॉर्म में अटैच होते हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक और वाटर रिपेलेंट इन नेचर। सिलिकेट्स क्या हैं, तो सिलिकेट्स यार पढ़ लो, मिनरल्स हैं, फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टॉस के फॉर्म में। SiO4-4 इसका बेसिक यूनिट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं कई सारे। और ये थोड़ा जियोलाइट का ये लास्ट में देख लेना कि अल्कोहल पे ZSM5 जब हम एक कैटलिस्ट है तो गैसोलीन या पेट्रोल बनता है, तो ZSM5 का ये जियोलाइट वगैरह का फॉर्म है ना, तो वही है, थोड़ा सा दिया है यहाँ पे। और ये सिलिकेट्स का डायग्राम दिया है यार, देख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, आ सकता है। और ये लास्ट में यार तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग PbCl4 एंड PbCl2। कमेंट्स में आंसर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और ऐसे ही मैं आगे वीडियोस लाती रहूँगी। इसका क्वेश्चन का आंसर कर देना, PbCl4 और PbCl2 में कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, बाय बाय।